शुक्रिया रजत जी। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है कि सरकार चलाने वाली पार्टी से ज्यादा सांसद विपक्ष के पास हो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इमरान खान को कम से कम 172 सांसदों का वोट चाहिए, लेकिन यह मैजिक नंबर शिफ्ट होकर इमरान के सियासी दुश्मन आसिफ जरदारी के पास पहुंच गया है। इसका एक ही मतलब है कि इमरान के पास मेजॉरिटी नहीं है और पाकिस्तान में जल्दी ही तख्ता पलट होने वाला है। एक बंदा ही घबराया फिर रहा है और बगैर वजह के फिर रहा है। अभी तो वही कुछ नहीं अभी तो वही कुछ नहीं उड़ा के रख दिया है परवेज इलाही साहब ने अपने वजीर आजम को। यानी इत्तेहाद जिसने कंधे पर बिठाया था सब मुंह फेर चुके हैं। अब वजीर आजम इमरान खान की अलविदाई तकरीबात शुरू हो चुकी हुई है। इमरान खान अपनी दुनिया में गुम है और उनके इर्द गिर्द हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। मुलाकातें चल रही हैं, कुछ खबर है आपको? सभी को खबर है, किसको खबर नहीं है? और कल तक इंशाल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएगी। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारे वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस मुल्क में अगले 1.5 साल भी वज़ीर आज़म रहेंगे कि नहीं। पाकिस्तान में हल्ला है। इमरान खान के पास बहुत कम टाइम बचा है। वजीर आजम को साथियों ने ही 440 का शॉक दे दिया। 3.5 साल में ही इमरान सरकार गिरने के पूरे चांसेस हैं और गवर्नमेंट बचाने के लिए नियाज़ी किसी का भी पैर पकड़ने को तैयार है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बड़ी खबर आने वाली है। अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में अच्छी खबर आने वाली है। कौन सी खबर है जो अभी तक आई नहीं? किसने देनी है? क्या प्लानिंग की जा रही है? बिकॉज ऑपोजिशन तो बला का एतमाद रखती है कि हमें इत्तेहादी मिले ना मिले, हमारे पास पीटीआई की अपनी सफ़ों से नंबर पूरे हो चुके हैं। मुझे चौधरी साहब एक बात समझाएं जो ऑपोजिशन कहती है और जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नंबर हैं पूरे? नंबर पूरे उससे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा हैं। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है। ठीक है। और जो इतलात आप तक आ रही हैं, बड़े सरप्राइजेज आने हैं देखने। इमरान खान को बड़ा सरप्राइज देने वाले इस शख्स का नाम है चौधरी परवेज इलाही। ये इमरान खान की सहयोगी पार्टी PML-Q के नेता है। अगस्त 2018 से ये इमरान खान को सपोर्ट दे रहे हैं, पर अब ये इमरान के सियासी दुश्मनों के साथ खड़े हैं। सीधे सीधे कहें तो इनके फैसले से इमरान सरकार अल्पमत में आ गई है। मगर जब आप इत्तेहादियों की बातें सुनते हैं तो वो तो ऐसे लगता है कि वो तो ऑलरेडी चले गए हैं, सिर्फ अनाउंस नहीं किया उन्होंने, मगर हर जगह पे इशारे तो यही कर रहे हैं कि हमने हुकूमत छोड़ दी है, इस हुकूमत के साथ हम नहीं ठहर सकते। MQM ने ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुकाबला कर ली है। इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर बता दिया कि हालात अच्छे नहीं हैं, कि वज़ीर आज़म इमरान खान 100% मुश्किल में। उन्होंने ये भी बताया है, अब ये LI आपको बता रहे हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है। ये कोई बाहर का बंदा नहीं बता रहा, ये कोई तनकीद आसमान से नहीं आ रही, ये कोई ऐसे तज्जिए नहीं है जो आपको नापसंद है और आप जब लोग टीवी पर आते हैं तो आप म्यूट कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। ये ऐसे लोग नहीं, ये बोल इत्तेहादी हैं तो कोने खुदरों में बैठकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बुराइयां कर रहे हैं। वुज़रा हैं तो उनकी अलग अलग ज़बानें हैं और अब बहाने तराशे जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 सालों में क्यों सर्व नहीं कर पाए। इमरान को खुद के खिलाफ हुए विद्रोह की खबर मिल चुकी है। उन्हें पता है कि वजीर आजम की गद्दी पर गिनती के दिन बचे हुए हैं, इसलिए इमरान ने अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है और इस मंच से वो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि कौम इसके खिलाफ खड़ी हो। लिहाजा 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी, अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले
और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। इलाही के इस बयान से इस्लामाबाद में तूफान आ गया है। कल तक इमरान खान पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, पर आज परवेज इलाही वजीर आजम से भी ज्यादा पावरफुल शख्स हैं। पूरी डिमांड में है। परवेज इलाही अकेले नहीं हैं, उनके साथ दो और पार्टियां भी हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अभी 341 मेंबर्स हैं और एक सीट खाली है। इस राजनीतिक संकट के बीच इमरान सरकार के पास 179 सांसदों का सपोर्ट है, जिसमें साथ देने वाली पार्टियां PMLQ, BAP और MQM-P के पास 17 सांसद हैं। अगर ये तीनों पार्टियां विपक्षी दलों का साथ दें तो इमरान सरकार का सपोर्ट घटकर 162 हो जाएगा। यानी परवेज इलाही एंड कंपनी पाकिस्तान में किंग मेकर बन चुकी है। वो जिसका साथ देंगे उसी की सरकार बनेगी। इसलिए अपोजिशन पार्टियां इनकी खुशामद कर रही हैं, तरह तरह के मुंह मांगे ऑफर दे रही हैं। आप सबके मिला के 17 वोट हैं, 162 ऑपोजिशन के हैं, यानी कि आप सब मिला के 179 पे चले जाते हैं, जिसके बाद एक स्मूथ सेलिंग हो सकती है ऑपोजिशन की, अगर आप मिल गए तो। ये अगर नहीं अभी तक ऊंट बैठ रहा किसी करवट। देखिए, अगर जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है, तो टाइम तो लगता है ना। और फिर मुश्किलात भी हुकूमत की पैदा करता की हुई है। हमने तो उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। आपको याद होगा सेनेट का इतना बड़ा इशू था, तो कितना आराम से हुआ। हाँ जी, इसी तरह उनके हर मुश्किल वक्त में अभी रिसेंटली काम आए हैं, तो कम से कम किसी पे एतमाद करना चाहिए। इमरान सरकार के खिलाफ हुई मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ, चेहरों को पहचानिए। इसमें पाकिस्तान के नेता विपक्ष शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल हुए। विपक्षी पार्टी की ये एकजुटता देखकर इमरान सरकार भड़क गई। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के हवाले से पूरी कौम को और तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को हिदायत दी जा रही है कि वो लोग 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़रा ख़ारजा हमारे सबके मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फर्क आए, इसलिए 23 मार्च को काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें और ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए इमरान सरकार ने साम, दाम, दंड, भेद यानी हर उपाय अपना लिया, लेकिन अब तक नियाजी का कोई दांव काम नहीं आया। ऑपोजिशन की मीटिंग के बाद सामने आकर मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया और इमरान खान ने मौलाना को ही अपना नंबर 1 टारगेट बना लिया। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे और उसकी सजा आपको मिलेगी। आप चौकों में अजानें देंगे, 10 साल तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहने के लिए आया है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मौलाना फजलुर रहमान इमरान की ओनली प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया में तो अब नए वजीर आजम के बारे में खबरें आ रही हैं। इमरान के करीबी पत्रकार बता रहे हैं जो पार्टी कल तक इमरान के साथ थी, अब विपक्षी दलों को सपोर्ट दे रही है। यानी नियाजी खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इमरान खान के हलीफ अपोजिशन के बहुत करीब जा चुके हैं। डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं, वो हो नहीं पा रही। कौन वजीर आजम का तो कह दिया उन्होंने शहबाज शरीफ, वजीर आला कौन होगा, असेंबलियाँ कितनी देर तक रहेंगी, जब तक काउंटिंग नहीं होती असेंबली में उस वक्त तक आप कुछ नहीं करिए। इस मामले में पेशीन गोई करना अव्वल दर्जे के हमकों का काम है। एक वजीर की ज़बान से, और जिन्होंने दावा किया है कि कल खेल ख़त्म हो जाएगा, एक सहाफ़ी सुहेल उड़ैत साहब, उन्होंने गिनती पूरी करने का दावा किया है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब हुकूमत
कि वुज़रा अब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम बुरे फंस गए हैं, और आसिफ जरदारी साहब को भी इमरान खान साहब की तरह शायद अपने अरकान पर यकीन नहीं है। तो वो हामिद मीर साहब ने जो खबर दी है वो ये कह रहे हैं कि एक वज़ीर ने उनको फ़ोन किया और उनसे मिलने की ख्वाहिश की, उन्होंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने इसरार किया। मिले तो उन्होंने उन साहब ने कहा कि जी हम बुरे फंस गए हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी के अंदर एक नहीं कई ग्रुप्स हैं। इमरान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वजीर आजम ने कहां गलती की? क्या ओवर कॉन्फिडेंस ने इमरान का सियासी करियर छोटा कर दिया है या फिर कोई और वजह है? सारी बातें इमरान के साथ 3.5 साल सरकार चलाने वाली पार्टी खुद बता रही है। ध्यान से सुनिए कि नियाजी खान ने कहां गलती की है। हर एक से बगाड़ की है, हत्ता कि अपने लोगों से बगाड़ की है। इनके अपने लोग ही है ना जिस वजह से ये घबराए फिर रहे हैं। तो सिर्फ जुबान है ना, जुबान जो है एक ऐसी चीज है कि ये जोड़ भी देती है तो हमेशा के लिए तोड़ भी देती है। 24 घंटे पहले रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर के कोर कमांडरों की मीटिंग हुई। इस बैठक में जनरल बाजवा से लेकर इमरान खान के पेशावर वाले कोर कमांडर फैज हमीद भी शामिल हुए। कहने के लिए इस मीटिंग में डिफेंस से जुड़े मुद्दों पर बात हुई, लेकिन असली सब्जेक्ट यही था कि इमरान खान को बचाना है, छोड़ देना है। ठीक है जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें फोन आ रहे हैं, जी जी। फिर ये बात और ये पेशावर की तरफ लोगों ने इशारे करने शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद फिर एक और खबर चली कि एस्टैब्लिशमेंट के ने ये जहाँ से ये खबरें आ रही थी या इस किस्म के फ़ोन कॉल आ रहे थे वहाँ यही हिदायत की कि ये बंद कर दें ये काम, हम इस काम में अब नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं मार्केट के अंदर, और ये बाय द वे ये चलाई जाती हैं, ये चलती एवं नहीं है, ये चलाई जाती है, सोची समझी फीड की जाती है, फीड की जाती है एक माहौल क्रिएट करने के लिए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो माहौल क्रिएट करने का है वो है गवर्नमेंट का, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल, ऑपोजिशन इज नॉट इन ट्रबल। वो तो 4 साल से ट्रबल में है, वो तो कुछ हासिल करने जा रहे हैं ना। इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो इन दिनों मसरूफ़ हैं अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातों में, इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए अपनी शर्त शराइत, बार्गेनिंग, जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग में वो दूसरे वाली सौदेबाजी की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर गिव एंड टेक होता है सियासत में, हम आपका साथ देंगे, आप हमें क्या देंगे, यही होता है ना। तो उसके लिए वो जो बार्गेनिंग चल रही है। वजीर आजम का साथ देकर जनरल बाजवा और आर्मी भी अपनी इमेज खराब कर चुकी है। खबरें हैं कि आर्मी में भी अब 50-50 हो गया है, यानी कुछ कमांडर इमरान के साथ हैं तो कुछ नवाज शरीफ को मौका देना चाहते हैं, लेकिन फाइनल फैसले के लिए सब जनरल बाजवा की तरफ देख रहे हैं। खबर यह है कि मुल्क के ऊपर मार्शल्लाह के साए मंडलाने लगे हैं और इमरान खान की जो गलत हिकमत अमली है, जो मतलब अड़ी करने की आदत है, उसने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। अगर इमरान खान ने अपनी हठधर्मी ना छोड़ी और माचो मैन बनने का जो उसको शौक है, अगर वो उससे बाज ना आए तो हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। और पाकिस्तान के माशी हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, खित्ते की सूरत हाल भी ख़राब है। शेख रशीद साहब कई बार कह चुके हैं मुझे फ़ौज के हवाले करना पड़ा तो इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले कर दूंगा। आर्टिकल 245 के तहत मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं फ़ौज को बुला सकता हूँ। इमरान ने अपनी तरफ से भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। सबसे पहला नाम है बिजनेसमैन और नेता जहांगीर तरीन का। एक वक्त था जब इमरान खान और जहांगीर तरीन करीबी दोस्त हुआ करते थे, फिर सियासत में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब मुसीबत आई है तो वजीर आजम ने जहांगीर तरीन से हेल्प मांगी है। इमरान की पार्टी और विपक्षी दल दोनों जहांगीर तरीन का नंबर डायल कर रहे हैं और जहांगीर तरीन ने मदद देने से पहले ही अपने लिस्ट सामने रख दी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन, वजीर आजम इन एक्शन। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए कोशिशें तेज। इमरान खान का जहांगीर तरीन की बहन सेनेटर सीमी एसडी को टेलीफोन, जहांगीर तरीन से राबते के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त। आइंदा 24 घंटे में वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन ने राबते का इम्कान। के हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। तरीन ग्रुप ने नून लीग से अपोजिशन की हिमायत के बदले 35 सीटें मांग ली हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदे जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे पास 25 के करीब एमपीएस और 10 एमएनएस आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले नून लीग ये गारंटी दे, ये एश्योरेंस दे कि वो उनको नून लीग का टिकट भी देगी। और उसके साथ वो ये चाह रहे हैं कि ये एक तहरीरी मायदा हो जिसमें नून लीग तहरीरी तौर पर उनको लिख के दे हम इनको 25 एमपीएस और 10 एमएनएस की सीटें देंगे और इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। कुल मिलाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान रेडी है। बाजवा की आर्मी ऐसे ही मौकों की तलाश करती है। पाकिस्तान की जनता पहले से नाराज है, अगर नियाजी को हटाया तो आवाम और खुश होगी। इन बातों का एक ही मतलब है, नियाजी का टाइम ओवर हो गया है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।